दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और विधान लॉ क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। वर्तमान में ये क्वेश्चन हमसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश सिविल जज में 3 साल की वकालत के अनुभव और एलएलबी में 70% का जो रूल था वो हटेगा या फिर से लागू हो जाएगा नेक्स्ट वैकेंसी में। इसका कारण भी है क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको टेम्परेरी डिसाइड किया है या इसको प्रायर स्टेज पे डिसाइड करके जो बाकी अभ्यर्थी थे मध्य प्रदेश सिविल जज के, जो मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्ज़ाम देना चाहते थे पर इस क्राइटेरिया के चक्कर में दे नहीं पा रहे थे, तो उनको जो है प्रायर स्टेज पे उन्होंने रिलीफ दे दी है। ये इंटरिम रिलीफ है, अस्थायी रिलीफ है और इसके संबंध में उन्होंने डायरेक्ट किया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कि आप अपना जो सब्जेक्ट मैटर है जो आपके समक्ष लंबित है 3 साल की वकालत और 70% के क्राइटेरिया पे, उसको आप जल्दी से जल्दी डिसाइड करें और डिसाइड होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में उसके संबंध में फिर से अपील हो सकती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ प्रश्न यही उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है इस क्राइटेरिया को फिर से लागू कर सकता है और जिन बच्चों को जो है अभी एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन मिली हुई है, इंटरिम रिलीफ मिली हुई है, तो ये क्या हट जाएगी? इस संबंध में मेरा मत थोड़ा सा अलग है। हटने की संभावना हमें कम लगती है क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरिम जजमेंट है उसको दरकिनार नहीं कर सकता है और यदि मान लीजिए कर भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर से इस डिसीजन को लागू कर सकता है। जो उन्होंने इंटरिम रिलीफ किया है इसी को परमानेंट रिलीफ में कन्वर्ट कर सकता है। इसी के साथ कुछ और कारण भी हैं जिनके आधार पे हमें लगता है कि ये जो 3 साल के वकालत का अनुभव और 70% वाली बात है ये लागू किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी जो विभिन्न विनिश्चय हैं इस क्राइटेरिया को लेके वो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे कि पहले उन्होंने ओबीसी को रिलीफ दिया था और ओबीसी के संबंध में उन्होंने बोल दिया था कि 50% जरूरी है 70% की जगह पे। और इसी के साथ ही साथ माननीय चीफ जस्टिस के सामने एक पिटीशन लगी थी जिसमें चीफ जस्टिस ने माननीय चीफ जस्टिस साहब ने जो है ये डिसीजन दे दिया था कि 18 ऑर्डर सीट वाला जो क्राइटेरिया है उसको हटा दिया जाए। मतलब हर एक साल की 6 ऑर्डर सीट देनी जरूरी थी वकालत के अनुभव वालों को, तो उसको उन्होंने बाद में हटा दिया था और उन्होंने बोला था कि वकालत का अनुभव काउंट करने के लिए जो है हम बाद में डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे काउंट किया जाएगा। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं कि जिनके आधार पर ये स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खुद भी श्योर नहीं है कि उसको कैसे इस क्राइटेरिया को लागू करना है। एक और चीज़ है कि 70% का क्राइटेरिया केवल आज की डेट में जनरल वालों के लिए लागू है, एससी एसटी और ओबीसी के संबंध में ये लागू नहीं है। मतलब इसकी जगह पर 50% का क्राइटेरिया लागू होता है। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि केवल जनरल वालों को 70%, बाकी सबको 50%। इसमें एक और दिक्कत है कि एटी केटी वालों के लिए जो इन्होंने जजमेंट दिया था कि एटी केटी वालों के लिए जो है चाहे उनके पास 70% हो चाहे 50% हो तब भी वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये भी क्राइटेरिया थोड़ा सा रिजिड लगता है क्योंकि एटी केटी आना और ना आना जो है एक स्वाभाविक सिस्टम है। यदि इसके बाद आपका क्राइटेरिया 70% या 50% वाला फुलफिल करते हैं तो उनको एग्ज़ाम देने मिलना चाहिए था। और दूसरी चीज़, वकालत के अनुभव को काउंट करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ लागू किया जाना बहुत मुश्किल है। यदि हाई कोर्ट अपना डिसीजन लेते हुए इसको लागू भी कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको हटाने के लिए फिर से डिसीजन देने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खुद श्योर नहीं है, खुद इस क्राइटेरिया पे बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत एक तरह से इंटरिम डिसीजन था पर बहुत ज़्यादा दूरदर्शी था और एक्यूरेट रिलीफ देने वाला था और उसने बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प भी की है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम हो पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दूरदर्शी निर्णय था और कहीं ना कहीं ये वही डिसीजन था जो जस्टिस हरीड जस्टिस वरीड वाली बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं वो वाली बात लागू हो जाती है कि जस्टिस होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। तो चलिए, आपको शायद ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।